हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों का मेरे गार्डनिंग चैनल में वेलकम है। आज मैं अपने कुछ मनी प्लांट और कुछ पोथोस की वैरायटीज़ को दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल जंगल सा हो गया है। इसे मैंने अपनी बालकनी में लगा रखा है। तो काफ़ी सालों से ये एक ही जगह पे रखा हुआ है। टाइम टू टाइम इसकी कटिंग वगैरह हो जाती है, साफ़ सफाई। तो इस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा जंगल सा हो रहा है। और इसे इस मेंटेन तो इसे करना ही पड़ता है। तो इसकी कुछ कटिंग की ज़रूरत है। तो मैं ये अभी दिखा रही हूँ। ये ट्रायंगल हार्ट प्लांट है, ये ब्रोकन हार्ट है। तो मैं ब्रोकन हार्ट को आज ठीक करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। और इसे मैंने एक सेरेमिक के पॉट में लगा रखा है, बहुत ही बड़े से सेरेमिक के पॉट में। और मॉस स्टिक से मैंने इसे इस पे चढ़ाया हुआ था। क्योंकि ये एक क्रीपर होता है, इसे क्लाइंब करना पड़ता है। तो ये मैंने कुछ अलग अलग छोटे छोटे पॉट में इसकी कटिंग में टाइम टू टाइम इसे लगाती रहती हूँ। कई सारे पॉट में इसे मैंने लगा रखा है। तो अब मैं इसे रिन्यू करने वाली हूँ। सभी के गमले मुझे बदलने हैं। बरसात आ रहा है, ये मौसम इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब सिर्फ इस टाइम इन सारे पौधों को अगर हम किसी अच्छे से गमले में और खाद के साथ इसे लगा देंगे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसे एक सेरेमिक के छोटे पॉट में लगा रखा है। एक स्टिक के सहारे मैंने इसे लगाया हुआ है। तो चूँकि ये वाइन होता है, तो ये वाइन जो है ये बढ़ती रहती है लंबी लंबी, या तो लटकेगी या तो इसे हम किसी स्टिक पे इसको राउंड करते रहें। तो ये मेरे बहुत सारे ब्रोकन हार्ट में कई साल पहले मैं एक बहुत ही छोटा पौधा लेके आई थी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दिया था नर्सरी वाले ने, क्योंकि ये पौधा वो बहुत ही महंगा देते हैं। कई बार इतना ज़्यादा इसके रेट बताए कि इसे लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 400 500 इस तरह से। तो फिर मैं, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं लेके आई इसे। अब ये देखिए, मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं इसको कई सारे मैंने गमले में कर रखा है। और अब मैं फिर से इसकी कटिंग करके इसे सेट करना चाहती हूँ। और इसके कम से कम इसके 7-8 गमले बनेंगे मेरे पास, इतने प्लांट है। ये देखिए, एक नई वैरायटी है, फिलोडेंड्रन की है। ये भी बहुत ही अच्छा पौधा है। ये मुझे मेरे ऑफिस में लगा हुआ था, तो मैं वहाँ से एक छोटी कटिंग लेके आई थी और मैंने इसे लगाया। कि मुझे शौक़ है पत्तियाँ, डिफरेंट कलर की पत्तियों को लगाने का। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ये प्लांट जो पोथोस की ये वैरायटी है, ये बिल्कुल दबी हुई है, जो सिल्वर सिल्वर क्वीन है। तो ये कितना, मतलब इसके ऊपर ये चढ़ती चली गई बेल। और चूँकि मैंने इसे काफ़ी दिन से इसकी काट छाट नहीं की, कि वही प्रॉब्लम आती है कि इनको काटो तो या तो इन्हें फेंको, या फिर ये इसे किसको देंगे हम, या तो कोई लेने वाला हो तो ठीक है। तो इसे फिर या तो गमले में हम लगाएं। तो अभी मई जून का महीना थोड़ा सा मनी प्लांट तो अच्छा से ग्रो करता है, लेकिन कटिंग थोड़ा सा लगाओ तो फिर उसे पानी में लगाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी मौसम अच्छा है, तो काफ़ी गमले हैं। मार्च के बाद से लगातार हमें गमलों को देखभाल करनी पड़ती है। वैसे तो साल भर हम देखभाल करते हैं, लेकिन मार्च के बाद से हमारे पास परमानेंटली काम होता है कि गमलों को चेंज करना, खाद ना देना, या गमले बदलना, या रिपोर्टिंग करना, इस सारी चीज़ें रहती है। तो अब ये मेरे पास ये नंबर आया है, जो मैं सारे फिलोडेंड्रन और सारे पोथोस को मैं सही करूँगी। तो मैंने सबसे पहले हाथ लगाया है ब्रोकन हार्ट पे। अब ब्रोकन हार्ट की सारी, और ये तीनों सारे एक मनी प्लांट है, नॉर्मल मनी प्लांट है, ब्रोकन हार्ट है, और और नियॉन पोथोस है। ये सारे एक दूसरे से एकदम मिलके बिल्कुल इतने बुशी हो चुके हैं कि इनकी बेलें एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है। तो अब इसे मुझे काट के इसको सही करना है। तो इसे मैं कटिंग सारी कर लूँगी, फिर इसको अलग करना है
और इसमें फिर ये देखिए, इसको मैंने वो राउंड करके जो मॉस स्टिक है इसमें मैंने लगाया हुआ था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस मॉस स्टिक को हटा के मैं आयरन का जो एक क्लाइंबर आता है वो लगा दूँगी। मेरे पास रखा हुआ है, मैंने मंगाया हुआ था, क्योंकि मैंने देखा कि ये मॉस स्टिक जो है कुछ दिन के बाद ये ख़राब हो जाती है। वो एक तरफ को देखिए पूरी तरह से झुक गई है। तो अब इसकी जो वेन्स कहेंगे इसको, जो चूँकि ये क्रीपर होता है तो इसकी जो लंबी लंबी रस्सी की तरह इसकी भी डंडियाँ हो जाती हैं ना, तो इनको सारा अलग करना पड़ेगा। अलग करके फिर मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कई साल से इसी में लगा हुआ था, इसी में मॉस स्टिक में। तो ये देखिए इसमें कितनी लंबी लंबी रूट्स हैं, बिल्कुल जंगल जैसी हो रही है। तो ये पूरी कटिंग सारी बहुत सारी है, और इसको जब हम कट करेंगे तो इसका लगाने का मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है कि इस तरह से कटिंग इसको लगाने का, कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे कि मैंने किस तरह से पानी में सारे कटिंग लगा के रूट्स निकाल ली थी। मैंने सिल्वर पोथोस, मैंने एक पोथोस की वैरायटी है उसकी मैंने कटिंग लगा ली थी, पानी में मैंने सारी रूट्स निकाली है। वही तरीका मैं इसमें भी आजमाऊंगी। और ये सारी कटिंग काटने के बाद सारे छोटे छोटे इसके जो है नोट्स से छोटी छोटी कटिंग बना लेना है। और उसको बनाने के बाद फिर हम इसको जो है रूट्स मैं पहले निकाल लूँगी। उस रूट्स कुछ दिन में 15-20 दिन में अच्छे से रूट्स आ जाएगी। उसके बाद एक मैं सॉइल मिक्स तैयार करूँगी जिसमें कोकोपीट होगी और साथ में काऊ डंग का जो फर्टिलाइज़र होता है, गोबर की खाद। वैसे मैं नॉर्मली ज़्यादातर गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी मौसम हो। साल में 2 बार 3 बार मेरे सारे गमले में वही खाद पड़ी रहती है। और मैंने देखा कि गोबर की खाद का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है, क्योंकि मुझे अवेलेबल हो जाती है इजीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे आसपास बहुत काफ़ी गाय पालने वाले लोग हैं जो दूध के लिए गाय पालते हैं, तो उनके यहाँ से हमारा माली ला देता है। तो मैं वही खाद ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और वो एक बार डाल दो तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो खाद काम करती है मिट्टी में। और टाइम टू टाइम भी मैं खाद भी डलवा देती हूँ। अब ये देखिए कि मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इस कटिंग को मुझे नोट्स से इसकी छोटी छोटी पीसेस काट रही। मैंने इसको थोड़ा, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसको मैंने फास्ट कर रखा है, और मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो अब देखिए ये मैंने इस तरह से यहाँ से काटा है, और इसको इस तरह से ये मैंने एक पॉट निकाला है, जार है ये। तो इस जार में पानी में इसको मैं डाल के रख दूँगी। तो जहाँ पे नोट्स होती हैं वहाँ पे रूट्स जो है निकल आती है। तो यहाँ से देखिए ये मैंने काटा, अब इसको मैंने इसमें डाल दिया। सारे एक एक करके हम इसमें डाल देंगे, छोटी छोटी कटिंग बना बना के। तो ये वेस्ट भी नहीं होगी, इसे कूड़े में भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और ये फिर इसमें जड़ें आ जाएंगी, और ये फिर से कम इसमें 4-5 गमले आराम से बनेंगे। मैं इसमें कम से कम 6 गमले में तैयार करूँगी। और मैं इसी एक जार में, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई और नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक पोथोस की कटिंग और भी मैंने पानी में इसको रखा हुआ है रूट्स के लिए। तो इस वजह से थोड़ा हमेशा कमी रहती है ना जार वगैरह की भी। तो ये कटिंग देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये कटिंग काट के ना इसको फिर हम इसमें जार में डाल के इसको रख देंगे। भाई ये देखिए जहाँ से जड़ें बनी हैं नोट्स में, यहाँ पे नोट्स में जड़ें आराम से आ जाती है। कुछ में तो जड़ें ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि ये मिट्टी ये देखिए इसमें काफ़ी लंबी सी है। मैंने पत्तियों को ज़्यादातर हटा दिया है, क्योंकि पत्तियाँ स्पेस लेगा। तो पत्तियों को बहुत कम रखा है, ज़्यादातर मैंने पत्तियाँ हटा दी है, एक आध पत्ती रहने दिया है। और
क्योंकि हमें जड़ जड़ निकालना है पानी से ये, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन अपना पानी से ही लेगा। और इसमें जितनी कम जड़ें होंगी और फिर ये नई नई पत्ती खुद ही निकालेगा जब ये इसमें जड़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से ये मैं सारे जो है कटिंग, एक भी कटिंग मुझे नहीं फेंकना है, पत्तियाँ बस इसकी मैं फेंक रही हूँ और सारी कटिंग काट के इसको मैंने लगा देना है। फिर इसके बाद कम से कम इसमें 6 गमले बन के तैयार हो जाएंगे। और ये मेरा बहुत ही हेल्दी प्लांट था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इस टाइम चूँकि वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था और मैंने काफ़ी टाइम से इसकी कटिंग नहीं की थी, तो ये काफ़ी ख़राब होने लगा। और इसमें जो मैं नेक्स्ट स्टेप ये बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा अभी देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया और साथ में थोड़ा सा स्टोन डाल देंगे, तो स्टोन से क्या होता है, थोड़ा और भी मैं स्टोन भी डालूँगी। अभी मैंने दिखाने के लिए इतना दिखा दिया है इस तरह से। अब ये देखिए मैंने इस तरह से पूरा फुल कर दिया है और पत्थर डाल दिया, पानी डाल दिया है और अब इसमें पानी पड़ता रहेगा। और इसे देखिए बिल्कुल इसको मैंने खाली कर दिया है। अब अगर मैंने इसको नहीं हटाया तो इसको सीधा कर लेंगे। ये टेढ़ा हो चुका है क्योंकि ये बोझ से एक तरफ झुक गया, इतना ज़्यादा पत्तियों का वेट था कि एक तरफ झुक गया है। तो इसको सीधा कर लेंगे, या तो सीधा मैं कर लूँगी या फिर मैं आयरन का इसमें स्टैंड लगा दूँगी, आयरन का जो क्रीपर के लिए जो एक आता है वो लगाऊँ। तो फिर मुझे पूरी जो इसकी डंडियाँ हैं सारी बाहर करनी पड़ेगी, फिर उसे लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये अब मैं यहाँ पे रखूँगी तो इसको मैं दिखा रही हूँ। ये ब्लैक मनी प्लांट है, इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसे मैंने गलत मौसम में मंगा लिया था, सर्दियों के टाइम पे मैंने मंगा लिया था नवंबर में। तो ये दिसंबर में ये पौधा ख़त्म ही हो गया। फिर मुझे लगा कि ये ख़राब हो गया, लेकिन अपने आप उसमें एक दो पत्ती निकल आई है। तो उसी गमले में, तो उसको मैं अब उसको धीमे धीमे बढ़ाऊँगी, फिर देखते हैं उसका क्या होता है। तो ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे स्टैंड में इस तरह से रख दिया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा, जब ये मैं डायरेक्ट लगा सकती थी लेकिन ऐसे बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब रूट्स बन जाएगी तो लगाएंगे तो फटाफट लग जाता है। और अब ये देखिए नियन पोथोस भी है, इसको भी ठीक करना है। और ये भी पोथोस सिल्वर क्वीन पोथोस है, इसको भी, इसकी भी देखिए मॉस स्टिक बिल्कुल एक तरफ गिर गई है। और ये सारे मेरे सब मैंने अलग अलग जो गमले में लगा रखे हैं इनको भी मैं चेंज करूँगी। तो पौधे लगाना तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेरी वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इसका मैं इस पौधे के लिए जो पोथोस हो या फिर मॉन्स्टेरा वगैरह की ग्रोथ के लिए मैं एक टिप बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस पौधे को इस तरह से जंगल की तरह करना चाहते हैं तो मैं तो सिर्फ गोबर की खाद का ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभार मैं चाय की पत्ती डालती हूँ। और मैंने अभी तक कभी कोई और अलग से किसी तरह का कुछ भी नहीं ऐसा डाला है कि जिससे मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इसको मैंने बहुत मेहनत से ग्रो किया हुआ है। तो आप भी यही ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल हो, आपको आसानी से गोबर की खाद मिल जाए तो आप उसको इस्तेमाल करें, और नहीं तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह का फिर यूज़ करना पड़ेगा। चाय की पत्ती बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है, उससे भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। पर आप कोई भी चाय की पत्ती जब चाय बनने के बाद यूज़ चाय पत्ती होती है उसे मत फेंकें और अपने सारे मनी प्लांट के गमलों में डालें, आपका गमला जंगल की तरह हेल्दी हो जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।